सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है और एक बार फिर हिंदी भाषा की जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं हिंदी भाषा में प्रथम इकाई जो हमारा पाठ है मातृभूमि, उसके जो ऑब्जेक्ट और प्रश्न हैं हल सहित आपको मैं वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कैसे हमें आंसर देने हैं, जैसे सही विकल्प उसमें हमें चुनना होगा। जैसे प्रश्न दिया रहेगा, मातृभूमि कविता के रचयिता हैं, तो उसमें जो 4 विकल्प रहेंगे, मैं यहाँ 4 विकल्प नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताना चाहता हूँ, क्योंकि 4 अगर विकल्प दिखाऊंगा तो समय इसमें ज़्यादा लगेगा, इसलिए सीधा आपको आंसर। तो जैसे प्रश्न रहेगा, मातृभूमि कविता के रचयिता हैं, तो इसका उत्तर रहेगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। मातृभूमि कविता में किस देश के बारे में बताया गया है या लिखी गई है? तो चूंकि मातृभूमि उसका नाम ही है, तो भारत के बारे में लिखा गया है। और गुप्त जी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था रामचरण गुप्त। गुप्त जी की भाषा थी, कौन सी भाषा थी? ब्रजभाषा। मैथिली शरण गुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता था? दद्दा जी के नाम से जाना जाता था। कनकलता उनकी कौन सी कविता थी? तो कनकलता उनकी प्रथम कविता थी। साकेत किस विधा की रचना है? तो ये महाकाव्य है। साकेत के मुख्य पात्र कौन हैं? तो साकेत चूंकि उर्मिला के बारे में लिखा गया है, तो इसकी जो मुख्य पात्र हैं वो हैं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। मातृभूमि कविता में सूर्य और चंद्रमा को क्या कहा गया है? तो मातृभूमि कविता में सूर्य और चंद्रमा के लिए मातृभूमि के मुकुट कहा गया है। मातृभूमि कविता में आकाश के लिए क्या कहा गया है? तो मातृभूमि कविता में आकाश मातृभूमि के वस्त्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, यानी वस्त्र कहा गया है, नीला वस्त्र। यशोधरा महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो यशोधरा महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और अब बात आती है, मैथिली शरण गुप्त किस सन में जेल में थे? तो वो सन है 1941। 1941 जो है मैथिली शरण गुप्त जी जेल में थे। मातृभूमि की जो मेखला मतलब होता है करधनी, किसको कहा गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका पर्वत। मातृभूमि का मंडन या आभूषण यानी वस्त्र, मातृभूमि के आभूषण किसे कहा गया है? तो फूल और तारे को आभूषण कहा गया है मातृभूमि कविता में, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वह किस पत्रिका में संपादित होती थी? तो वो पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका में संपादित होती थी। तो आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो फिर से मैं बनाऊंगा और जो हमारा पाठ्यक्रम है एक एक करके मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और सभी विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें ताकि विद्यार्थियों की तैयारी हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।